हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आपका केके सर पुनः आपको स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल केकेज मैथमेटिक्स में। और आज फिर से मैं एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूं, डेफिनेट इंटीग्रल का बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है वालिस थ्योरम। फिर आप नाम सुन के ही थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्या वालिद, यानी कहने का मतलब एक कहीं रामायण महाभारत तो चालू नहीं हो गया। तो सबसे पहले आप देख लें वालिस थ्योरम होता क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कहीं कहीं इसको रिडक्शन फॉर्मूला भी नाम दिया जाता है। तो आपको रिडक्शन फॉर्मूला कुछ अलग टाइप में होता है, लेकिन कहीं कहीं इसको रिडक्शन फॉर्मूला ही लिखा जाता है, कहीं वालिस थ्योरम लिखा जाता है। तो आप इसको अलग बिल्कुल भी ना माने। तो सबसे पहले मैं आपको एक हेडिंग दिलवाना चाहूंगा, तो गिव द हेडिंग वालिस थ्योरम, WALLI पोस्ट ऑफ S थ्योरम। अब देखना है इसकी, जब मुझे ये थ्योरम पता है, जब हमें थ्योरम के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी पता लग गया तो हम इसको कैसे डील करेंगे, ये आज आपको सीखना है आज के इस लेक्चर में। और आज का लेक्चर बहुत ही बेहद ही खास होने वाला है आपके लिए। तो थोड़ा सा देखेंगे, यानी कहने का मतलब इसको हम मैथमेटिकल मैजिक भी बोल सकते हैं। तो कभी भी एक बात आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आखिर फॉर्मेट होगा क्या, वालिस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसा फॉर्मेट होगा डेफिनेट इंटीग्रल का, तब हम वालिस थ्योरम को यूज करेंगे। तो बहुत साधारण सी बात में यदि मैं आपको बताऊं, तो बहुत सिंपल सी बात में यदि मैं इसको लिख दिया कि इंटीग्रल 0 से लेकर के π/2, लिमिटिंग वैल्यू जो भी होगा a होनी चाहिए। सबसे पहले बात तो a मैंने आपको लिख दिया, लिमिटिंग वैल्यू 0 से π/2 ही होनी चाहिए। और यदि सपोज दैट कि π/2 के अलावा भी यदि कुछ होता है, सपोज कभी पाई रहा कभी 2π रहा, तो सबसे पहले कि कभी भी पाई और 2π रहेगा तो आपको π/2 के फॉर्मेट में बदलने आनी चाहिए, जो कि आप डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़े हो। उसको यूज करते हुए, यानी कहने का मतलब कि जब डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो सपोज दैट कि यदि इसके लिमिटिंग वैल्यू पाई रहा तो उसको हम π/2 में बदल सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉपर्टी में बताया हूं, और बिल्कुल भी आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। मैं उस टाइप के भी कुछ सवाल आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा करके कि उसको हम कैसे एक कन्वर्ट करते हैं, उसके लिमिटिंग वैल्यू को हम π/2 में, यदि π/2 गिवन नहीं हुआ तो चलिए सबसे पहले इसके फॉर्म की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप इसका फॉर्म लिख लो वहां पे, राइट। फॉर्म रहेगा इंटीग्रल 0 से लेकर के π/2 और sin रेज टू mx इंटू cos रेज टू nx dx। फॉर्मेट है ये, फॉर्मेट बहुत सरल है जो कि मैंने आपको लिख के दे दिया। अब कभी भी इस तरह के फॉर्मेट रहा तो आपको बस याद कर ले बेटा, ज्यादा बेहतर होगा कि आप याद कर लें। प्रूफ भी इसका है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसके प्रूफ, बट आपको यदि ध्यान में रहा ना तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो देखिए ना, सबसे पहले कभी भी m है ना तो m-1 इंटू m माइनस, मतलब दो के डिफरेंस में आपको माइनस करके लिखते जाना है। तो m-1 इंटू m-3 इंटू m-5 m-5 एज सो ऑन चलेगा। कहां तक चलना है, निगेटिव नहीं आनी चाहिए और जीरो नहीं आनी चाहिए, उसको छोड़ करके, यानी जीरो और निगेटिव नहीं आनी चाहिए, ओनली पॉजिटिव तक ही आपको माइनस करना है। सपोज दैट मैंने मान लिया कि पावर में यदि 4 होता तो क्या करते हैं, 4 रहता तो पहले 4 - 1 पहला 3 हो जाता, फिर से 2 माइनस करके लिख रहा हूं 1, फिर से यदि 2 माइनस करूंगा -1 होगा, जो कि हमें नहीं लिखना है। मैंने आपको इसके रेस्ट्रिक्शन भी बता रहा हूं कि आखिर कहां तक हमें पहुंचना होगा। मैंने फिर से बातें दोहरा रहा हूं कि कभी भी 0 पे नहीं पहुंचना है और कभी भी माइनस पे नहीं पहुंचना है, बिफोर 0 ही आपको रुक जाना है पॉजिटिव नंबर में, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह के सीरीज चलते जाएंगे, इसको मैंने ब्रैकेट करके मैंने क्लोज कर दिया, ऐसा ही चलते जाएगा 2 से माइनस होते हुए। नेक्स्ट वैसा ही आपका n वाला जो टर्म है बेटा वो भी वैसा ही चलेगा, n-1 इंटू n-3 इंटू n-5 चलते रहेगा एज ऑन, ये भी एज इट इज चलते रहेगा, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बात करता हूं, ऐसा लिख दिया तो अपॉन देना भी बिल्कुल ना भूलो। फिर क्या होगा, फिर आपको m और n का एडिशन करना है, तो क्या हो जाएगा m प्लस n। और वंस अगेन जैसा कि मैंने ऊपर में पहला लिखने के बाद 2 को माइनस करते गया, एवरी टर्म लिखा हूं, नीचे भी वही रूल यूज करना है आपको।
क्या, दो दो से माइनस करके हर एक टर्म को आपको लिखना है, बट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और जीरो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने m प्लस एन लिख दिया, नेम में m प्लस एन माइनस 2 कर लिया। नेक्स्ट की बात करूं तो m प्लस एन माइनस कितना 4 हो जाएगा, एज सो ऑन। यहां भी आप चाहो तो लिख सकते हो, यानी कहने का मतलब कि टर्म इस तरह से बन जाएगा। तो मैं दो दो ही लिख देता हूं क्योंकि मुझे कुछ बातें यहां पे और भी मल्टीप्लाई करके लिखने हैं, मैं कुछ बातें और भी मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। जैसा कि अभी आप एक बात समझ में आ गया होगा आपको, देखना n माइनस 1 n माइनस 3 ऐसे ऑन करके मैं 1 सेकेंड छोड़ देता हूं। यहां तक की बातें मैंने लिख दिया। अब क्या करना है आपको, बहुत सरल बात है, लेकिन अब यदि सोल्व करोगे तो आप एक बात ध्यान रखना है कि यहां पे कुछ नहीं हुआ, तो यहां पे तो k इंटू के मैंने लिख रहा हूं, क्या इंटू के फॉर आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात आपको समझना, लेकिन एक बात यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन में, चाहे तो आप नोट पॉइंट भी नहीं, थोड़ा सा आप बाजू में लगे तो लिख लेना कि m और n है क्या यहाँ पे, तो लगे तो वहां पे आप मेंशन करें m, n आर, m, n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इंटीजर वहां पे आप जरूर लिखें वेयर m, n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। और इनटू के तो मैंने किया, बट एक बात आपको हमेशा की तरह दिल में बैठा लेना है, और यदि ये बात आपको बैठ गया तो सारी चीजें आपके लिए आपके रहने बहुत ही आसान है। अब एक बात समझना, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं k इज इक्वल टू के दो वैल्यू होंगे, क्या, एक तो π/2 होगा, k इज इक्वल टू π/2, और एक होगा k का वैल्यू 0। लेकिन π/2 होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, वहां पे m और n बोथ क्या होने चाहिए, इवन। तो आप बाजू में लिखना इफ m, n या m एंड n बोथ आर इवन। जब ये दोनों नंबर m और n यदि इवन है तो इसके रिजल्ट k का वैल्यू π/2 आपको लिखना होगा, और यदि इसके वैल्यू 0 नहीं, सॉरी 1 लिखिए, 0 तो पूरे टर्म इंटीग्रल में 0 हो जाएंगे। 1 कब होगा, इफ m एंड n आर नॉट इवन, अदरवाइज लिख दो सीधा, अदरवाइज क्या होगा, 1 होगा, अदरवाइज इसका रिजल्ट k का वैल्यू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो मैंने k के लिए लिख दिया ऐसा, मैंने यहां से करके लिख दिया, यार रो बन जाना है यार ऐसा। अब बताओ k के वैल्यू कितने हो जाएंगे, 2 वैल्यू हो जाएंगे, क्या क्या होंगे, π/2 कब, जब m और n दोनों इवन हुआ तो π/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यदि नहीं हुआ ऐसा तो 1 से मल्टीप्लाई आपको करना है। तो लेट अस एज्यूम एक बेसिक सा एग्जांपल, जैसा कि आप वेरीफाई करके उसको आप तुरंत आंसर बता दोगे। सपोज मैंने लिख दिया sin स्क्वायर x, या sin raised to 4 ही लिख दो ना यार, चलो 4x ओनली लिख दिया, dx इतना ही, और 0 से लेकर के π/2 है। अब एक बात बताएं, जब आपको ये वाली थ्योरम नहीं पता था, जब आपको महाभारत का ज्ञान नहीं था, तो क्या कर रहे थे, तो ज्ञान बढ़ाने के लिए अपन साइन स्क्वायर x का रिजल्ट यूज कर रहे थे। आप करें, आपने इंडेफिनाइट इंटीग्रल में ऑलरेडी आपने पढ़ा, साइन स्क्वायर वाले ही रिजल्ट यूज करके हम इसको सोल्व कर रहे थे। कैसे, क्या कि साइन स्क्वायर x का रिजल्ट आपके सामने बन रहा था बेटा 1 माइनस cos 2x अपॉन कितना होगा, 2 की बात करूंगा। जब इसका स्क्वायर है तो मुझे इसका स्क्वायर लिखना होगा। वंस अगेन जहां cos स्क्वायर आया तो फिर से 1 प्लस cos 2x वाले फॉर्मूला वंस अगेन यूज करेंगे। यानी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस टाइप के सवाल के लिए। तो ये सारे सवाल का कुछ तो एक रामबाण उपाय होनी चाहिए ना, और वो ही उपाय है जिसका नाम है वालिस थ्योरम। अब आपको ये पूर्ण विश्वास हुआ होगा, मैं आपको सोल्व करके विद इन 10 सेकेंड भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 3 सेकेंड, 10 नहीं 3 की बात कर रहा हूं, जवान फिसल गया था। तो मैं 3 सेकेंड में इसको कैसे सोल्व करता हूं ये आपको देखना है, अभी जस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो थोड़ा सा सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखें। सपोज दैट पावर तो यहां पे 4 है, यानी इवन है, नो डाउट, तो चले ठीक है, k का वैल्यू तो कुछ तो होगा, लेकिन सबसे पहले इसका आंसर यदि मैं लिखूं तो पहले 4 है ना, तो पहले 1 में से 1 माइनस कर लेना है, तो पहले क्या होगा, 3 होगा। 3 में से 1 सेकेंड 2 माइनस करके लिख रहा हूं,
फिर मैं क्वेश्चन और इसके प्रॉपर्टी नहीं देखूंगा। अब मुझे इतना दिमाग में क्लिक हो गया कि सब में से दो को डिफरेंस आपको लिख लेना। अब इसका 2 का डिफरेंस कितना होगा? अगला 1 होगा, बराबर है ना। 3 के बाद फिर से क्या होगा? 2 का डिफरेंस के बाद 1 लिख दिया मैंने। 3 में से 2 गया, 1 लिख दिया मैंने। अब नीचे क्या होगा वो बोलिए ना। नीचे जो होगा पहले 4 लिखूंगा, उसके बाद 2 का डिफरेंस पे 2 आएगा, अगला 2 का डिफरेंस करूंगा 0 होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही रिस्ट्रिक्ट किया हूं। 0 नहीं लेना है और नेगेटिव नहीं लेना। तो फिर मुझे यहीं तक रुकना। इनटू के के जगह पे क्या है? इवन है ना 4, ये क्या है? इवन है। जब इवन है तो के की जगह क्या लेना है? π/2 इंटू π/2 इज द आंसर। यानी इसको सोल्व करोगे तो 3π/4 विद इन 3 सेकेंड भी मैंने ज्यादा बोला यार। इस तरह के सवाल होते हुए आप चुटकी बजाओ और आंसर पाओ। बहुत सरल तरीके से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप इस सवाल को कर सकते हो। बट ये सारे प्रॉपर्टी आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। ये सारे प्रॉपर्टी जो है ना, बहुत ही आसान तरीका होगा सोल्व करने के लिए। ये तरीका यदि आपको पता लगा तो चाहे कोई भी एंट्रेंस हो, सारे एंट्रेंस में एप्लीकेबल है। भले ये बोर्ड में हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन एंट्रेंस में तो एप्लीकेबल है ना। सारे एंट्रेंस, चाहे तुम्हारा MST CET की बात कर रहा हूं, चाहे आपका बिटसेट की बात कर रहा हूं, SRM JEE की बात कर रहा हूं, JEE मेंस की बात कर रहा हूं, JEE एडवांस की बात कर रहा हूं, सारे एग्जाम की बात मैं कर रहा हूं। चाहे कैसा भी एंट्रेंस, कौन सा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आप देखते हुए इसका चुटकी बजा के इसके मजे आप ले सकते हो। लेकिन चुटकी बजाने आनी चाहिए। जब बजेगा नहीं तो वो आपका मजा ले लेगा। तो सबसे पहले एक बात आपको ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। वैसा ही यदि मैं कुछ सवाल, जैसे कि सवाल नंबर 1 मैंने यहां पे लिखा, सवाल नंबर 2 दे रहा हूं, इंटीग्रल I एज इट इज sin raised to 3x into cos raised to 9x दे दिया मैंने ऐसा 0 से लेकर के π/2। बेटा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 1 से माइनस करके पहले अपन लिख देना है। तो 3 है यहाँ पे हाईएस्ट पावर, 3 में से गया कितना? 2 लिख दिया, अगला 2 माइनस करूंगा 0 हो जाएगा, काम खत्म, उसको नहीं लिखना है। फिर ये 9 की बात कर रहा हूं, 9 में से 1 को माइनस कर रहा हूं, कितना? 8, फिर 2 से माइनस करना है 6, फिर 4, फिर 2, अगला फिर 0 हो जाएगा, छोड़ दिया मैंने। अब दोनों को देखना है, 9 3 12, तो पहले 12 लिख दिया मैंने। 2 को डिफरेंस से आपको लिख देना है 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। अब बताइए दोनों क्या है? इवन है ऑड, यानी दोनों इवन आएगा तो ही π/2, नहीं तो मल्टीप्लाई विद 1 करने के बाद जो भी कटिंग पिटिंग करने के बाद जो आएगा, दिस इज द फाइनल आंसर। तो बताइए ना, शुरू करना कितना आसान है। और नहीं तो क्या कर रहे थे आप? याद दिला दूं मैं आपको, किसका पावर इवन किसका पावर ऑड करके आप साइन कॉस के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, तब जाके आप वो मेथड को सोल्व करके एक कुछ निकलता था। याद करें, साइन रेज टू mx इंटू कॉस रेज टू nx मैंने ऑलरेडी इंडेफिनाइट में आपको बताया था। जब वो इंडेफिनाइट में बताया था तो क्या हमें उसके मेथड को सोल्व करना और इन मेथड से हमें चुटकी बजा के आंसर निकालना। अब आप मुझे बताएं कि आसान कौन से हैं। आप मुझे इसका रिप्लाई चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि इस तरह के टेक्निक, इस तरह के ट्रिक्स वगैरह जो भी है वो मैं आप तक बहुत ही सही तरीके से आप तक डिलीवर कर पाऊं। तो आपका एक एप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है बेटा। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाना बिल्कुल भी ना भूलें, और मुझे भी बताएं अपने चैट बॉक्स में, जरूर बताएं कि ताकि इस मेथड जो था वो आपके लिए मजा दिया या नहीं दिया, आपको मजा दिया या नहीं दिया, कि आपका मजा ले लिया, या आप मुझे जरूर बताएं। मैं इंतजार करूंगा आपका। ठीक, चले ठीक है। अब यदि इसकी बात भी करूं, कैलकुलेशन की बात करूं, तो चलो ठीक है ना, कुछ कैंसिल हो रहा है। 642 कैंसिल हो गया, 8 यहां से भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यार? 2 यहां से कैंसिल हो गया, 2 से 6 हो जाएगा, यानी 60 बनेगा। और कुछ है क्या ऊपर? नहीं, तो आंसर 1/60 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। यानी अब आप मुझे बता सकते हैं कि कितना आसान है, कितना सरल है, लेकिन एक बात आपको हमेशा की तरह ध्यान में रखना है। सपोर्ट दैट, ये तो मैंने ट्रैक की बात किया कि जब ट्रैक पे डायरेक्टली सवाल इस तरह के गिवन होंगे तब हमें आंसर लाना या उसके अप्रोच तक पहुंचना बेहद ही आसान था। अब हमारे पास एक बात है, मैं आपको इस मेथड में
एक बात और भी, सपोर्ट दैट यदि लिमिटिंग वैल्यू 0 से π/2 नहीं दिया हो, कुछ और भी गिवन है, तो क्या कर सकते हैं हम? क्या कुछ उसको बदलने का उपाय है हमारे पास? तो बिल्कुल भी। आप याद करिए, जब आपका 0 से 2a का था, जब 0 से 2a के लिए आपके पास डेफिनाइट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी था, तो उसके लिमिटिंग वैल्यू को 0 से a में आप किस तरह से बदल रहे थे, आपको याद होगा वो प्रॉपर्टी। तो आप वो प्रॉपर्टी को यूज करके उसके लिमिटिंग वैल्यू को वंस अगेन आप π/2 के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो, ध्यान रखें जनाब। तो चलें, तो मैं कुछ सवाल उसी तर्ज पे कुछ सवाल और कुछ बाकी हुई सवालें मैं आपको दे रहा हूं, तो चलें ठीक है, देख लेता हूं। तो बेटा सबसे पहले राइट डाउन एग्जांपल नंबर, नेक्स्ट कितना 1 2 हो गया। एग्जांपल नंबर 3 इवैल्यूएट 0 से 2π दे रहा हूं। फिर आपको लग रहा होगा यार π/2 था 2π हो गया है। सवाल x इंटू साइन रेज टू 6x, लिखते जाएं आप भी साथ में, x इंटू साइन रेज टू 6x इंटू कॉस रेज टू 4x इंटू कॉस रेज टू 4x और dx मैंने यहां से जैसा कि सवाल को मैंने लिख दिया। तो आपको याद होगा प्रॉपर्टी नंबर 5, यदि मुझे थोड़ा सा याद है प्रॉपर्टी नंबर 5 में जो मैंने आपको बताया था कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके माइनस कर रहा हूं था, तो आप वो बात आपको ध्यान में होगा, शायद से मुझे लग रहा है कि वो बात आपको ध्यान में जरूर से जरूर होगा। यानी कहने का मतलब कि इसको मैंने मान लिया कि लेट अस एज्यूम दिस इज द i, और इवेलुएट करके आपको i का वैल्यू निकालना है। यानी कहने का मतलब इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको मान लिया। बेटा याद करें प्रॉपर्टी नंबर 5 या 6 मैंने कुछ तो लिख के दिया था, यदि 2a भी है ना, तो 2a माइनस x करके हम उसको लिख रहे थे, याद करें। तो मैं वही काम कर रहा हूं। तो अब इंटीग्रल i क्या बन जाएगा, i डेट इक्वल्स टू 0 से 2π, यानी a प्लस बी, याद होगा आपको ना, ये प्रॉपर्टी भी आप यूज कर रहे थे क्या? आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a से b एज इट इज, और f ऑफ कितना, a प्लस बी माइनस x, बोलिए ना। शायद से आपको याद आ रहा होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको एक प्रॉपर्टी जरूर याद आया होगा, जैसा कि मैंने वहां पे लिखा होगा। अब एक बात समझिए, 0 से 2π है ना, तो x को यदि मुझे लिखना होगा तो 2π माइनस कितना लिखना होगा, x दे दिया मैंने, इनटू साइन रेज टू 6 एज इट इज, और x के जगह वंस अगेन 2π माइनस 6 लिखो। 360 माइनस 6 बोले तो कौन सा क्वाड्रेंट, देख लो ना, रफ कर लो ना। 360 माइनस 6 करो, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा, लेकिन पावर उसके इवन है, जिसके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वंस अगेन यदि मैं ये बातें को डायरेक्टली यदि ना लिख करके, चलो मैं ऐसा लिख देता हूं ताकि तुम भी खुश रहो और खुशियां बांटो। ये है आपके के सर का मेथडोलॉजी, जीने का कला, खुश रहो और खुशियां बांटो। चलो तो चलें, अब मुझे लग रहा है ऐसा कि आप ये मेथड जान करके बहुत खुश होंगे, लेकिन एक खुश होने का वजह जैसा कि मैंने बता दिया आपको, तो और भी आपको खुशियां बांटने की बात है, खुशियों को रखना नहीं आपके पास, बांटिए, दूसरे को भी खुश करें आप। ऐसा नहीं आपको आता है तो यार मेरे को आता है उसको क्यों बताओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप बताइए, लगे तो आप बताइए, सबको बताइए, जो नहीं पूछा उसको भी बताइए, बेटा तू जानता है क्या ऐसा। तो चले ठीक है, वंस अगेन मैंने साइन रेज टू 6x यहां भी लिख दिया, और कॉस रेज टू 4x मैंने यहां भी लिख दिया, और dx कर लिया। अब मुझे आप बताएं कि क्या कर सकता हूं मैं इसको। तो यदि मैंने यहां पे ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा आपको देखना है। तो सबसे पहले एक बात और, 2π माइनस x तो मैंने कर लिया, और i यदि मैं इसको लिखा तो इसको आप इसको ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हो, 0 से लेकर के 2π, फिर 2π से मल्टीप्लाई करके उसको लिख रहा हूं, तो 2π बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, साइन रेज टू 6x इंटू कॉस रेज टू कितना 4x हो जाएगा। फिर से माइनस दे दिया मैंने, 0 से 2π एज इट इज, x इंटू साइन रेज टू 6x इंटू कॉस रेज टू कितना, कॉस रेज टू कितना 4x हो जाएगा, बोले जनाब, इंटू dx। अब आप मुझे थोड़ा सा ज्ञान जरूर दें। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं इसके जगह पे वंस अगेन i लिख सकता हूं क्या, दिस इज द गिवन i, लिख सकता हूं क्या?
तो आपका जवाब होगा यस सर, लिख सकते हो। तो बताएं मुझे, ये तो i इज इक्वल टू ही था ना ऐसा, तो एक i इधर और एक i इधर, यानी 2i बन जाएगा। हेंस मैं लिख रहा हूं 2i दैट इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स ऑफ 0 से लेकर के 2 पाई और साइन रेज टू 6x इंटू कॉस रेज टू 4x, और ये dx जैसा है बेटा, मैंने दे दिया 2 कैंसिल करके। कितना आसान काम हो गया। अब वंस अगेन मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 को फिर से मैं यहां पे यूज करना चाह रहा हूं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलता है, सबसे पहले उस पे हमें सोचना चाहिए। क्या प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलता है, आपको प्रॉपर्टी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्या लिखना है सबसे पहले कि इसका 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या होगा। तो देखना, अब इसके पीरियोडिक वैल्यू की बात करूं या 6 नंबर प्रॉपर्टी, जैसा कि आपको पता होगा, तो थोड़ा सा 6 नंबर प्रॉपर्टी को ओवरलुक करें और एक बार मुझे जल्दी वीडियो को पॉज करके आप मुझे जल्दी बताएं कि 6 नंबर प्रॉपर्टी अब यूजफुल है या नहीं। जल्दी बेटा, फास्ट। तो चलें, जैसा आप देख लिए होंगे प्रॉपर्टी नंबर 6, जैसा कि मैंने आपके बोर्ड पे भी मैंने मेंशन कर रखा हूं कि जब 0 to 2a होता है तो 0 से a में बदलने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 6 का ही जरूरत पड़ता है। तो मैं आपको ये बात बता दूं सबसे पहले कि जब 0 से 2a होगा तो 0 से a के फॉर्मेट पे लिख के पहले f of x लिखना है, फिर 0 से a में f of 2a minus x into dx, इस तरह से आपको लिखना है। तो आपका इंटीग्रल कैसा बना है टिल नाउ, अभी जो बन के आया है आपके सामने, i इज इक्वल टू पाई टाइम्स एज इट इज 0 से लेकर के 2 पाई है और वंस अगेन साइन रेज टू 6x इंटू कॉस रेज टू 6 इंटू 4x। और यहां से आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगा, बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगा कि हमें 2 पाई से लेकर के पाई बाई 2 तक कैसे बदलना होगा। तो जब 2 पाई से वंस अगेन जब प्रॉपर्टी नंबर 6 में यूज करूंगा तो लिमिटिंग वैल्यू पाई में बनेगा, और वंस अगेन जब प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करूंगा तब वो फिर से निकल के पाई बाई 2 बनेगा। तो सबसे पहले अभी आप देखें, तो यदि मैं इसको लेके चलूं पाई एज इट इज, मैं लिख रहा हूं फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 6, जैसा कि मैंने वहां पे मेंशन कर रखा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 6 को यूज कर रहा हूं, तो पाई एज इट इज होगा वंस अगेन। आप बोलिए 0 से a, यानी कहने का मतलब कि इंटीग्रल दे दिया मैंने 0 से लेकर के 2 पाई है तो पाई कर दिया, f of x एज इट इज यानी sin रेज टू 6x इंटू कॉस रेज टू 4x। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बिल्कुल भी ना घबराएं, कैलकुलेशन करने से में थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएं। 0 से पाई एज इट इज रहेगा, f of 2a minus x, तो जब 2a minus x करूंगा तो पाई वंस अगेन सेम ही बनने वाला है, यानी sin रेज टू 6x इंटू कॉस रेज टू 4x बनने वाला है, और ये dx एज इट इज। यानी कहने का मतलब कि दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ दिस बन गया, यानी कहने का मतलब कि आपके लिए जो रिजल्ट है तो 2 टाइम्स ऑफ, देखना मैं लिख रहा हूं यहां पे 2 टाइम्स ऑफ पाई ऑफ 0 से लेकर के पाई बाई पाई एज इट इज, वंस अगेन साइन रेज टू 6x इंटू कॉस रेज टू 4x आपको बन गया, और dx भी लिख दिया। लेकिन यहीं तक बातें से रुकना नहीं है, वंस अगेन आपको प्रॉपर्टी 6 करके हमें पाई बाई 2 में बदलना ही होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई रिजल्ट ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं अपने पास, कोई शॉर्टकट नहीं है अपने पास। तो सबसे पहले अब यदि वंस अगेन जब प्रॉपर्टी यूज करूंगा, बस यहां पे 4 निकल जाएगा, 2 वंस अगेन निकलेगा और फिर से वही टर्म होगा। तो वंस अगेन यूजिंग लगे तो आप लिखना वहां पे अगेन यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6 P6 दे दिया मैंने। जब प्रॉपर्टी नंबर 6 वंस अगेन यूज कर रहा हूं तो मैं इसको मिटा के ऊपर लिखना चाहता हूं, देखना कितना सरल होगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 वंस अगेन मैं यूज कर रहा हूं तो क्या होगा बेटा, अभी आप मुझे बताइए। तो हेंस इंटीग्रल i दैट इज इक्वल टू क्या है, पहले तो 2 पाई है ना एज इट इज। अब इसके बाद फिर से प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं तो 0 से लेकर के क्या हो जाएगा, हाफ उसके, यानी पाई है ना तो पाई बाई 2 मुझे लिखना होगा, पाई बाई 2 f of x एज इट इज यानी sin रेज टू 6x इंटू कॉस रेज टू 4x dx मैंने लिख दिया, प्लस वंस अगेन 0 से लेकर के पाई बाई 2 एज इट इज, फिर 2a माइनस x है, पाई बाई 2 है एक जगह पे तो पाई माइनस x लिखना होगा। तो जब पाई माइनस x भी लिखोगे तो कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव बन रहा है,
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पावर तो इवन है यानी सेम ही होने वाला है। आप कैलकुलेशन सही तरीके से करके देखे ना, बहुत ही आसान है, बेहद आसान है। तो मैं इसको लिखूंगा वंस अगेन सेम साइन रेज टू 6x इंटू कॉस रेज टू 4x ही बनने वाला है। आप 2a माइनस x नहीं करेंगे तो भी, तो जनाब क्या बनेगा, आई डेट इक्वल्स टू a वंस अगेन 2 टाइम्स हो, और यानी 2 पाई पहले से था तो 4 पाई आ गया, तो 0 से लेकर के पाई बाई 2 वंस अगेन साइन रेज टू 6x इंटू कॉस रेज टू 4x। अब बताएं कि इसके लिए क्या मैं वाली थ्योरम यूज कर सकता हूं, तो बिल्कुल भी कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, मैं एक बात कर रहा हूं, सबसे पहले 4 पाई है एज इट इज, तो मैं 4 पाई लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। उसके आगे की बात है इसको सोल्व करना। 6 है ना, तो 6 में से 1 गया 5 फिर 3 फिर 1 हो गया पहला वाला। 1 सेकेंड 4 है तो 4 में से गया 3 और 1 बन जाएगा। निगेटिव लिखना नहीं है, 0 लिखना नहीं। फिर दोनों को जोड़ रहा हूं, 6 4 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 लिख दिया मैंने। दोनों पावर क्या है, इवन, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, पाई अपॉन 2 से मल्टीप्लाई होगा, जो कि मैंने यहां पे दे दी। अब देखना है कुछ टर्म यदि कैंसिल होते हैं तो कर लेना। 5 से कैंसिल हो रहा है 2 जा, 3 से कैंसिल हो रहा है यहां से 2 जा। अब बताइए कितना होगा, कुछ और भी कहीं कैंसिल, 4 पाई इंटू 3 यानी 12 बन जाएगा। 12 पाई स्क्वायर, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर हो गया, अपॉन नीचे कितना होने वाला है 2, 16 बन जाएगा। 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 32 इंटू 2 64 इंटू 4 कर रहा हूं 256 बन गया, इंटू 2 512। कुछ कैंसिल और भी हो जाता था, 4 तो कैंसिल होता था ना डायरेक्टली, इतना भी ना लिखे तो एक काम करो ना, 4 कैंसिल करो ना यहां से सीधा। फिर बचा कितना, ओनली पाई और ये 3 और ये पाई यानी 3 पाई स्क्वायर हो गया। बचा नीचे कितना, 4, ये 2 2 4 और ये 8 64 इंटू 2 128। कैलकुलेशन करें, सावधानी से कैलकुलेट करें, आंसर आपके लिए सामने खड़ा है। तो इस तरह के सवाल मैं आपको और भी देता हूं, आप एक काम करके मुझे जरूर से जरूर इसका रिप्लाई जरूर दें। तो मैं आज का टास्क को यहीं पे कुछ होमवर्क दे रहा हूं। सबसे पहले क्या आप करके मुझे जरूर रिप्लाई करें। तो नंबर 1 राइट डाउन, होमवर्क लिख लें और जरूर मुझे रिप्लाई दें। 0 से लेकर के 3 पाई अपॉन 2, 0 से 3 पाई अपॉन 2, और ये है cos रेज टू 3x इंटू cos रेज टू 4 लिख देना और 3x लिखना है ऐसा। cos रेज टू 4 3x इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 6x और dx एज इट इज। इस तरह से टर्म आपको दिया है, आपको कुछ नहीं करना बेटा, बस 3x को यहां पे t पकड़ लेना है। लगे तो मैं लिख देता हूं कुछ हिंट, 3x को इसमें t पकड़ना है और आगे आपको पुनः t के फॉर्मेट पे लाके कैलकुलेट आपको कर लेना है। तो ये आप, मुझे पता है कि आप कर लोगे, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं, कोई ज्यादा टफ नहीं। वंस अगेन एक बार आप करके देखिए और इसका आंसर भी आपके सामने आ जाएगा। तो नेक्स्ट मैं कुछ सवाल और भी दे रहा हूं, जैसे 0 से, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट सवाल नंबर 1 था, सवाल नंबर 2 दे रहा हूं। 0 से लेकर के पाई बाई 2 दे दिया मैंने, पाई बाई 2 दे दिया, cos रेज टू 7a एज इट इज है और dx। चलें, तो ये 2 सवाल आप मुझे करके जितना जल्दी आप मुझे रिप्लाई दे सकते हैं चैट बॉक्स में। तो चलिए आज इस वीडियो में बस मैं आपको यहीं पे होल्ड कर रहा हूं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।